The topic that we have decided today is overthinking. We believe that there's always a difference between an ideal world that we live in and there's a real world, which is a reality that we need to face, right? And there is a huge difference because we live in ideal world there everything is perfect, everything is right because of that overthinking zone. But reality somewhere is opposite or not related to what we think it is, right? So the question is that how can we just what we think, how can we just come closer to the reality and just accept it without going into that overthinking zone? So that's the question. Got it. जो ओवर थिंकिंग होती है कभी कभी किसी भी टॉपिक पे हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं तो वो एक्चुअल में होती ही नहीं है इतनी, चाहे वो हमको किसी ने कुछ अच्छा हो चाहे हमारे साथ वो कुछ गलत हुआ हो, पर हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं तो वो बहुत मतलब प्रेजेंट भी ख़राब कर देते हैं और वो फ्यूचर भी ख़राब कर देता है उस चीज़ से। तो इस चीज़ को हमें कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग को हम बिल्कुल ख़त्म तो कर नहीं सकते, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उसको मेंटेन कैसे करना चाहिए अपने आप। और अगर थिंकिंग खत्म हो जाएगी तो क्या वो अच्छा है हमारे लिए, बुरा है? वो तो बुरा ही है, बिकॉज इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट वी इनहेरिटेड इट फ्रॉम नेचर, सो वी कैन नॉट स्टॉप इट, वी कैन नॉट टेक इट टू zero. Even if we can, should we stop it? That's a big question. No, we can't stop it. We can stop it, but all I'm saying is we may or may not be able to stop it. But the bigger question is कि क्या हमें थिंकिंग से छुटकारा पाना है? नहीं, ओवर थिंकिंग से, बिकॉज एट सम लेवल इट इज राइट to think about it, because if we want to do a work we have to always make a strategy how to do it, but if we in excess of thinking it's ruin it. आप बताइए. In my experience, sir, overthinking itself is not bad. मतलब अगर हम लोग उसको लेबल ना दें बैड का, तो that is good for us only. कि अगर मैं कुछ भी overthink कर पाता हूँ तो I am able to see things कि जो मेरे like benefit के लिए ही रहती है. बट इन माई एक्सपीरियंस ओवर थिंकिंग जब ज़्यादा ही हो जाती है, लाइक सो देर इज़ कॉन्शियस ओवर थिंकिंग और एक अनकॉन्शियसली भी चल रही होती है, जो मैंने ऑब्जर्व की है कि एक तो हम सोचते रहते देन वी आर एबल टू सी अच्छा हम सोच रहे थे तो दिस इज़ ओवर थिंकिंग, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, जो नहीं होने वाला है या नहीं हो रहा है वो भी सोच रहा हूँ, फिर मैनिफेस्ट होना भी शुरू हो जाता है वो बॉडी में कहीं ना कहीं. तो वो चीज़ सर मेरे एक्सपीरियंस में है कि कहीं ना कहीं वो बॉडी में भी आ जाता है एंड काफ़ी चीज़ों को अफेक्ट करता है, फिर तो एक अनकॉन्शियसली भी चलता रहता है वो. तो हाउ टू स्टॉप दैट? आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो अनकॉन्शियसली हम सोचते रहते हैं वो प्रॉब्लम है, और अगर हम कॉन्शियसली सोचते हैं अपनी मर्जी से तो वो प्रॉब्लम नहीं है? सर वो भी प्रॉब्लम है. तो एक्चुअली एज दे मेंशन कि वो भी एक तरह से लाइक हम लोग वो सब चीज़ें जैसे आप मेंशन करते हो सर, हम वो सब चीज़ें भी सोच लेते हैं जो नहीं हुई है और शायद होने भी नहीं वाली है. बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वो चीज़ें छोड़ भी देते हैं, लेट गो कर देते हैं कि ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट लेट इट गो, लेकिन वो एक्चुअली लेट गो नहीं होता. तो कहीं ना कहीं वो रह जाता है सर, कहीं ना कहीं दिमाग फिर भी उस पर बैक ऑफ द माइंड काम कर रहा होता है. अपने माइंड के बारे में आप लोग बताइए, क्योंकि अपने माइंड के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं. कितनी थिंकिंग चलती है अंदर? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा चलती है. क्या कभी थॉट्स रुकते हैं? क्या कभी ऐसा आता है मोमेंट के पीसफुली आप एक थॉटलेस स्टेट में है, या वो नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली? ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, चाहे हम मेडिटेशन भी कर रहे हो तब भी एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ चल रहा ही होता है. वो एक कोई भी एक बात ही क्यों ना हो, पर वो कॉन्टिन्यूस चलती रहती, चाहे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम मतलब बिल्कुल एक सेंटर भी ले आए तो एक चीज़ तो रहती ही रहती है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो पाता है वो. थिंकिंग में किस तरह के थॉट्स पे हमारा फोकस रहता है? जो आपके पास में है उधर, या जो नहीं है उधर? जो नहीं है, एंड दैट वी आर एंटिसिपेटिंग दैट. एक मिनट, इसको आराम से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी इस वक्त हम सब आराम से सांस ले पा रहे हैं, तो आर वी थिंकिंग अबाउट ऑक्सीजन? नो. डू यू एवर थिंक अबाउट ऑक्सीजन? जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो क्या अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में सोचते हो? नो. बट अगर कोई बीमारी होती है तो देन वी थिंक हाउ तो टू रिकवर इट. ऑक्सीजन ना मिले तो सोचते हो. पानी अगर मिल रहा है तो पानी के बारे में नहीं सोचोगे, जबकि बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते. इतना इंपॉर्टेंट है पानी. आपकी जो ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, गोल्स है, वो तो सब हवा में है. बट मैं तो बात कर रहा हूँ रियलिटी की. रियलिटी में पानी इंपॉर्टेंट है ना हम सबके लिए. क्या कभी बैठ करके पानी के बारे में सोचते हो? नहीं सोचते. लेकिन अगर पानी ना मिले तो then we start thinking तो about कितना it. सोचते हो पानी के बारे में फिर?
मान लो आपको 10-12 घंटे से पानी नहीं मिला पीने के लिए और बहुत तेज प्यास लग रही है, तो क्या कोई और थॉट आएगा उस वक्त पानी के अलावा? क्या उस टाइम पे जब ये थॉट चल रहा है कि पानी कहां से आएगा, ओवर थिंकिंग चल रही है, बट वो ओवर थिंकिंग स्कैटर्ड नहीं है 1000 जगह पर। जैसे आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो स्कैटर्ड है, वन पॉइंटेड नहीं है। बट उस वक्त क्या होगा कि आपकी थिंकिंग हर तरफ से हट करके एक ही थॉट पर आ जाएगी, दैट इज वाटर। हाउ टू गेट वाटर एज फास्ट एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर मी एंड माई फैमिली। क्या उस तरह की ओवर थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, बट अभी जो आपने बोला कि पूरी पॉइंट हमारा सारा एक ही जगह पे आ जाएगा, हाउ टू गेट वाटर, तो वो मैटर कर जाता है कि हमारा फोकस किस चीज़ पे है। तो जहाँ हमारा फोकस होगा तो उस चीज़ को लेके हम स्टार्ट कर देते हैं थिंकिंग। फोकस बहुत बात की बात है, फोकस हम करते नहीं है, फोकस अपने आप आ जाता है। जैसे पानी के केस में जब आपको पानी नहीं मिलेगा तो क्या आपको फोकस करना पड़ेगा पानी पे? अबाउट नॉट वाटर, जैसे हाँ ठीक है, वाटर के लिए भी आपने बोला कि जैसे हाउ टू गेट इट, हम सारी चीज़ों में लग जाएंगे कि किसी ना किसी तरह वो चीज़ हमको मिल जाए। वी स्टार्ट एंटिसिपेटिंग द प्रोसेसेस, द स्ट्रैटेजीज। विल यू एंटिसिपेट और विल यू एक्ट, दोनों में बड़ा फर्क है। विल यू एंटिसिपेट अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गेटिंग और नॉट गेटिंग वाटर, और यू विल एक्ट ऑन गेटिंग वाटर? वील एक्ट। यू विल एक्ट। तो वहां पे एक्शन होता है, वहां पे थिंकिंग नहीं होती है। वहां पे थिंकिंग के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एक्शन, इमीडिएट एक्शन। इसको आराम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर इसको इस लेवल पे आप समझ पाओगे तो हम एक लेवल और आगे बढ़ सकते हैं। यानी क्या है कि जो हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, वो जब तक सॉल्व नहीं होगी, और आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मेरी ओवर थिंकिंग कैसे चली जाए, तो वो नहीं जा सकती। मतलब अगर आप प्यासे हो और आप ये पूछ रहे हो मेरे से कि मेरे माइंड में पानी से रिलेटेड 24 घंटे थॉट चलते रहते हैं, वो कैसे ना चले, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास में पैसा नहीं है और आपको पैसा चाहिए अपने घर का रेंट देने के लिए, तो इट इज एज इंपॉर्टेंट एज वाटर एंड एयर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके माइंड में पैसे से रिलेटेड थॉट्स ना आए। और अगर ना आए तो प्रॉब्लम है, आए तो प्रॉब्लम नहीं है। सोचो आपको प्यास लग रही है, यानी आपकी बॉडी पानी मांग रही है, जिंदा रहने के लिए आपको पानी चाहिए, और आपके माइंड में पानी का थॉट ही नहीं आ रहा, तो क्या कहेंगे ऐसे इंसान को? फिर तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, इसी से प्रेजेंट का ही ना पता हो। अनकॉन्शियस हो जाएगा, या अगर कोई एक वर्ड यूज करना हो ऐसे इंसान के लिए, उसको क्या कहोगे? स्टूपिड। स्टूपिड कहोगे, है ना? हाँ, बेवकूफ है वो। तो थॉट बुरा नहीं है, ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है अगर वो वन पॉइंटेड हो तो, और वो रियल प्रॉब्लम पे हो, किसी इमेजिनरी प्रॉब्लम पे नहीं जिसका कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर कहीं ऐसी जगह पर आपका माइंड फोकस्ड है जो कि एक इमेजिनेशन है जो बदलती रहती है टाइम के साथ साथ में, तो एक क्लियर कट गोल ही नहीं है आपके पास में। आपने अगर कभी उसको अचीव कर भी लिया, तब भी अंदर से खाली के खाली रहोगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? अगर आपकी जो थिंकिंग है वो बेस्ड है उस पर जो कि रियल प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में एट दिस पॉइंट इन टाइम, या रियल प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 भी हो सकती है ना प्रॉब्लम्स, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी, 2-3 ही मिलेंगी ढूंढोगे तो। जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स है वो तो अनलिमिटेड है। तो अगर रियल प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई कर सको और आप समझ पाओ कि उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर ओवर थिंक करो और उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग प्लान करो और उसको अचीव करो, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो सर्वाइवल से कनेक्ट हो गया ना। बट अगर आप किसी ऐसी रेस में भाग रहे हो जिसमें जो गोल पोस्ट है वो इमेजिनरी है, वहां पर कुछ अचीव करना चाह रहे हो वो भी इमेजिनरी है, तो आपको कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो एग्जैक्टली हाउ मच मनी आई वॉन्ट इन माई लाइफ, जिसके बाद में मैं कह सकता हूं कि अब मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कहते हो मुझे अमीर होना है, मैं पूछूंगा कितना पैसा चाहिए, अमीर की आपकी डेफिनेशन क्या है, वो आपके पास में नहीं है, बस मुझे और पैसा चाहिए, तो अब आप एक अमीर भिखारी हो पैसा कमाने के बाद भी, और कितना भी मिल जाए अंदर से आप गरीब के गरीब रहोगे। आपको 1 करोड़ भी मिल जाएगा तो मुझे और चाहिए, अब मुझे 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, भागते रहोगे। तो पहले अपने लिए हमको डिफाइन करना होता है, और वो आपके लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, कि बेस्ड अपॉन योर कैपेबिलिटीज, बेस्ड अपॉन योर बैकग्राउंड, बेस्ड अपॉन योर रिसोर्सेज, कि
आपके लिए एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या? इफ यू आर क्लियर अबाउट दैट एंड इफ यू हैव अ क्लियर कट गोल एंड दैट गोल इज एज इंपॉर्टेंट एज वाटर फॉर यू इन योर लाइफ, तो थिंकिंग कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, तो रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और उस थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप वो अचीव कर लेते हो तो आप उससे फ्री हो जाते हो। तो थिंकिंग को आप यूज करते हो थिंकिंग से फ्री होने के लिए। थिंकिंग रिलेटेड टू वाटर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट फ्री फ्रॉम थॉट्स रिलेटेड टू वाटर। प्यास से रिलेटेड जो थॉट्स हैं उससे कैसे फ्री होगे? पानी से रिलेटेड थॉट जब आपके माइंड में चलेंगे और वो भी थॉट्स वन पॉइंटेड होंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, और आपको पानी मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी, थॉट्स गए। अब प्यास से रिलेटेड कोई थॉट्स नहीं है। बट अगर ये प्यास रियल नहीं है और साइकोलॉजिकल है, अब आप फंस चुके हो। 99.99% जो लोग हैं इस दुनिया में, उनका यही हाल है। वो अपनी साइकोलॉजिकल प्यास को मिटाने में लगे हुए हैं, उसका कोई अंत नहीं है। जब उसका अंत नहीं है तो ओवर थिंकिंग का अंत नहीं है। सर ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं हमारे दिमाग में कि इम्पॉर्टेंट कोई और चीज़ है लेकिन हम लोग किसी और चीज़ को दे रहे हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिर सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओवर थिंकिंग की भी जड़ भी कह सकते हैं सर इसको। ओवर थिंकिंग की जो जड़ है वो ये है कि हम प्रॉपर्ली कभी डिफाइन ही नहीं करते हैं, अपनी लाइफ को नैरो डाउन नहीं करते हैं कि मेरे लिए लाइफ में ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, बाकी सब नॉट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे सबके माइंड में। अगर आप झांक करके देखोगे, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे लोग मिलेंगे जिनके माइंड में क्लियर है। ज्यादातर लोगों को तो ना बोलना भी नहीं आता है। आप ना बोलोगे कैसे जब आपको ये पता ही नहीं है कि मेरे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। You must be able to say yes and no absolutely clearly. Yes तो 100% yes, no तो 100% no. No doubt. जब डाउट होता है तभी तो ओवर थिंकिंग शुरू होती है कि करूं ना करूं, करने के क्या प्लस माइनस है, ना करने के क्या प्लस माइनस है, चल कर लेता हूं, चल नहीं करता हूं, अरे यार कर लिया अब तो फंस गया, अब क्या करूं। यही तो होता है। इस सब की जड़ क्या है? क्योंकि कभी हमने डिफाइन ही नहीं किया कि हमारी लाइफ में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। दुनिया के लिए नहीं, दुनिया तो बेवकूफ है, दुनिया को छोड़ो। मासेस जो हैं वो बाय नेचर ही आप कह सकते हो भेड़ बकरियों के जैसे हैं या बंदरों के जैसे हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हैं बस। तो उसी तरह से आप जी रहे हो और फिर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं ओवर थिंकिंग से कैसे फ्री हो जाऊं? नहीं हो सकते। थॉट से कैसे फ्री हो जाऊं? नहीं हो सकते। फिर पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ आपके माइंड में क्या होता है, बताना कि ऐसा होता है या नहीं होता है। बिकॉज आई वॉज इन दिस जोन अ फ्यू ईयर्स बैक। मैं इस स्टेट में था आज से 8-10 साल पहले, तो मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि क्या होता है, और अब क्या होता है वो भी मैं जानता हूँ। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है माइंड में। नॉन स्टॉप थॉट चलते ही रहते हैं, और जब आपको लगता है ना कोई थॉट नहीं चल रहा है, तब भी अनकॉन्शियसली बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं। और वो जो सारे के सारे थॉट्स हैं उनका आपस में ना तो कोई कोऑर्डिनेशन है, ना कोई सिंक्रोनाइजेशन है, ना वहां पर कोई ऑर्डर है, क्लियर लाइन ऑफ थॉट नहीं है। ऐसा है या नहीं है? सच सच बोलना। है सर, बिल्कुल है। और ये थॉट क्या करता है? माइंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। कई बार आप लोगों के सर में दर्द होने लग जाता है बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग। वो क्या हो रहा है? फिजिकली मैनिफेस्ट हो रहा है। जो हमारी नर्व्स है ना, जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर लोड आ रहा है। बिल्कुल ऐसा है। फिजिकली आपको बोल दिया जाए ये वेट उठा करके रखो अपने हाथ में, तो थोड़ी देर बाद दर्द होने लग जाएगा ना। तो सोचो 24 घंटे आप एक वेट अपने सर पर ले करके घूमते हो, और पूरी जिंदगी के लिए। और इससे बाहर कैसे आना है तो हमें पता ही नहीं है, इसके बारे में कहीं बात नहीं होती है। जहां भी बात होती है उससे लोड और बढ़ता है, कम नहीं होता है। कम करने के हमको क्या तरीके आते हैं? हंस लो। हंसने के लिए क्या करेंगे? कुछ कंटेंट कंज्यूम करेंगे या किसी ऐसे से बात करेंगे जो हमको हंसाए। बट वो सब टेम्पररी है। ये थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेन को साइलेंट कर दो, कुछ केमिकल्स हैं या कुछ एल्कोहल है, ये है वो है, उस पर डिपेंड हो जाओ। बट वो भी टेम्पररी है। जब तक वो सब्सटेंस का असर रहेगा तब तक माइंड रिलैक्स रहेगा, फिर वापस से सब कुछ शुरू हो जाएगा, और ज्यादा तेजी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने मेंशन किया कि क्लियर लाइन ऑफ थॉट नहीं है, तो उस वजह से वो क्लटर्डनेस आ जाती है माइंड में कि अगर सब सिंक्रोनाइज्ड हैं, सब एक ही डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, सब एक ही तरीके से वर्क कर रहे हैं थॉट्स, मतलब जितने भी आ रहे हैं, देन वी कैन अचीव समथिंग। तब हम लोग
कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि जिससे हम कुछ कर पाए, एक्शन ले पाए, या फिर कुछ समझ पाए अच्छे से। आपके जो सारे थॉट्स हैं उसका सेंटर पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम, कि कोई सोल्यूशन चाहिए, कुछ अचीव करना है, डिज़ायर। आपने कहा प्रॉब्लम्स और डिजायर्स। प्रॉब्लम्स हो गई नीड्स और डिजायर्स हो गए वांट्स। डिजायर्स अनलिमिटेड हैं, डिजायर किसी एक इंसान के भी पूरे नहीं हो सकते हैं। नीड्स लिमिटेड हैं और वेल डिफाइंड हैं। नीड्स बड़े आराम से आप पूरी कर सकते हो और आई एम श्योर आप काफी हद तक अपनी नीड्स पूरी कर चुके हो। क्या आपकी जो बेसिक नीड्स है क्या वो पूरी हो गई है या नहीं हुई है? यस सर, सो जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो सब पूरी हो गई है, बट अब क्या करना है आगे वो नीड्स हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, राइट? यस सर। आई होप कि आप अच्छा खासा कमा रहे हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस। शादी हो गई अभी? नहीं हुई सर अभी। तो अभी एज सच इस पॉइंट पे आपकी लाइफ कंफर्टेबल है? अगर टिपिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो सेट है? हाँ सर, अभी के लिए तो सेट है। बट साइकोलॉजिकली बहुत सारे इश्यूज हैं जो चलते रहते हैं। एक्चुअल में जो थॉट्स आते हैं जो आपको तंग करते हैं उसी को ओवर थिंकिंग कहेंगे ना, वही प्रॉब्लम है ना। जितना भी आप शेयर करना चाहते हो कैमरे में आराम से आप कंफर्टेबली बता सकते हो या ब्रॉडली टॉपिक बोल सकते हो। श्योर सर। सो सर कैसे होता है कि लाइक जो भी थॉट्स रिलेटेड हैं मेरे पर्पस से, सोच जैसे जो मैंने खुद ही डिफाइन किया है तो वो ठीक है, बट कुछ थॉट्स होते हैं सर जो विच आई डोंट वांट टू एंटरटेन, मतलब मेरे को चाहिए ही नहीं वो। जैसे सर कि किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो कई बार वो चीज़ रहती है दिमाग में कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और वो चलती रहती है बैक ऑफ द माइंड। आप कोशिश कर सकते हो कि वो थॉट्स ना आए, लेकिन वो थॉट्स आते हैं और सबके माइंड में आते हैं। जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप हर्ट हो गए, साइकोलॉजिकली हर्ट हो गए, आपको बुरा लगा। अब जब तक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल लोगे, ये कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम नहीं है, रियल प्रॉब्लम है। क्योंकि हो सकता है वो जो बोल रहे हैं उस बात में कोई बेसिस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही कुछ भी आपको बोल रहे हैं और वो आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको एक्शन लेना है, उसको फ़ोन करना है इंसान को और बोलना है अभी तो बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन आगे से मत बोलना। अब अगर वो आपको कोई फ्रेंड है, कलीग है, वहाँ तक तो ठीक है, बॉस है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, राइट? यस सर। सो सर यही है कि जैसे आपने मेंशन किया कि कोई फ्रेंड वगैरह है तो भी आई थिंक कि ठीक है, एक बार बोल दिया, हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दिया, या फिर उसकी जैसी थिंकिंग है उसने तो वैसे बोला है, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जहाँ पे मैं बोल देता हूँ ना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जाने दो, वहाँ से सर प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो बोल देता हूँ कि ठीक है जाने दो, लेकिन वो फिर भी चलता रहता है और वो कहीं ना कहीं फिर मेरे काम को भी अफेक्ट करता है, डेली लाइफ में भी। देखो ध्यान से समझो, ये बेसिकली क्या है कि एक तरह का एक घाव है, एक जख्म होता है ना, जैसे हाथ पे कुछ लग गया है, अगर टाइम से उसका इलाज नहीं करोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है आगे जाकर के हाथ भी काटना पड़े। ऐसे ही साइकोलॉजिकली देयर आर थिंग्स जो कि अंदर जाकर के स्टक हो जाती है और आप ये बाहर से ढोंग कर सकते हो, सामने वाले को दिखा सकते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब भी उस इंसान को आप देखते हो या उसकी बात सुनते हो तो सारी बातें याद आ जाती हैं और गुस्सा आता है। अब उस गुस्से को आप सप्रेस कर रहे हो और बाहर से एक स्माइल पास करके अपने आप को बड़ा नॉर्मल दिखा रहे हो। एग्जैक्टली सर। तो एक डुअलिटी क्रिएट हो गई ना, एक जो एक्चुअल में अंदर चल रहा है, एक जो आप बाहर से दिखा रहे हो, दोनों में फर्क आ गया ना। ये ओवरथिंकिंग की जड़ है। जैसे आप अंदर से हो वैसे ही बाहर से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ध्यान से समझो, आपको दर्द हो रहा है और आप चीख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है? जैसे बच्चे करते हैं, भूख लगती है रोने लग जाते हैं, बट आपको भूख लग रही है बहुत तेज, लेकिन रो नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं रोया या मैं रोई तो लोग कहेंगे देखो कितना कमजोर है। अब अंदर ओवरथिंकिंग शुरू हो गई है। अगर रो लिए तो कोई ओवरथिंकिंग नहीं है, हल्के फुल्के हो गए, कोई बर्डन नहीं है। तो ऐसे उल्टे पुल्टे बर्डन्स क्यों रखते हो अपने ऊपर, अपने माइंड में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में कुछ ढंग का करने के लिए है ही नहीं, जिसकी वजह से छोटी मोटी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। जैसे अपने घर के पास किसी पार्क में चले जाओ, वहां पर कुछ दिग्गज बैठे होंगे,
और उनकी बातें सुनो बैठ करके। उनको सब पता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पूरी दुनिया से रिलेटेड, पूरी कॉलोनी से रिलेटेड, आप से रिलेटेड, औरों से रिलेटेड, सब कुछ है उनके पास में, सारी इंफॉर्मेशन है। और यही बातें हैं उनके पास में, और कोई बात ही नहीं है ढंग की करने के लिए। उनके साथ में बैठो और बोलो आओ कोई ढंग की डिस्कशन करते हैं कि माइंड क्या होता है, थॉट्स क्या होता है, ओवर थिंकिंग क्या होती है। वो नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे, गॉसिप करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे किसी और को, जिससे कि खुद कुछ ना करना पड़े। साइड्स लेंगे, मैं इसकी साइड हूं, तू उसकी साइड है, आपस में लड़ेंगे। उसकी जड़ क्या है, उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, रिटायर हो गए, अब क्या करें। तो नेवर रिटायर इन योर लाइफ। ये मत समझो रिटायर सिर्फ वो लोग होते हैं जिनकी एज ज्यादा होती है। आप भी रिटायर हो जाते हो, आपको खुद ही नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, राइट, एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो क्या होगा, देखा है लोगों को, ध्यान से ऑब्जर्व किया है। आई ऑब्जर्व, बट कुछ अलग वो भी होते हैं बात, मतलब कि यहाँ तक ही नहीं रहना, आगे भी जाना है और उस फील्ड में रह के और कुछ भी करना है। हो सकता है वहाँ का कल्चर ऐसा हो कि आपको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए कि ये करना है, ये नहीं करना है। उससे ज़्यादा आपने कुछ किया तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वहाँ पे आप एक तरह से देखा जाए तो एक रोबोट बन गए, एक मशीन की तरह ऑपरेट कर रहे हो सुबह से रात तक। एक एक चीज़ वेल डिफाइंड है कि इतने बजे ये बस खत्म, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ज़्यादा किया तो भी फंसोगे, कम किया तो भी फंसोगे। तो क्या रिटायर नहीं हो गए? रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि आगे ग्रो करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो नेवर रिटायर इन लाइफ। अब उसका क्या तोड़ है कि हो सकता है अपने सर्वाइवल के लिए आपको एक ऐसी जॉब करनी पड़ रही है जहां पर कोई ग्रोथ का स्कोप ही नहीं है। सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बट ग्रोथ नहीं है। जो ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करता है उसको सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। जो चुपचाप अपने काम से काम रखता है वो टिका रहता है। जो हीरो बनता है वो बाहर है, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करता है वो भी बाहर है। बीच वाले ठीक ठाक रहते हैं। ठीक कह रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है। तो अब आप तो रिटायर हो गए 22-23 साल की एज में, 24 साल की एज में। जो चाहिए था वो मिल गया, घर वाले सारे खुश, चारों तरफ आपकी वाहवाही हो रही है। अरे हमारी बेटी तो लायक है, बेटा नालायक है, बेटी तो अरे वाह 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 वाह, इसने मेरा सपना पूरा कर दिया, मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आप भी फूल के गुप्पा हो जाओगे, आप कहोगे अरे वाह मजा आ गया, क्या बात है, मुझे तो लाइफ में जो चाहिए था वो मिल गया। मतलब आप रिटायर हो गए। नेवर रिटायर इन लाइफ, दिस इज स्टेप 1। ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ग्रोथ वो नहीं जो बाहर है, वो तो फंसा देगी। अंदर से आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, अंदर से आप कितना ग्रो कर रहे हो और कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हो। इससे आपको पता लगेगा कि जैसे आप थे 1-2 साल पहले या 4 साल पहले, क्या अभी भी वैसे ही हो अंदर से? बाहर से हो सकता है आपके कपड़े बदल गए हैं, वे ऑफ टॉकिंग बदल गया है, बट क्या अंदर से भी वैसे ही हो? अगर वैसे ही हो तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, रिटायर हो गए हो आप। सो दैट इज स्टेप 1 कि आपकी लाइफ में अगर एक्चुअल में कुछ ढंग का होगा करने के लिए तो ओवर थिंकिंग के लिए जगह नहीं होगी। दैट इज 1। ये प्रॉब्लम की जड़ है। इन अदर वर्ड्स, किसी के पास में कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो दिमाग वहां चलेगा ना, बट अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी तो, या लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो चारों तरफ जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपका दिमाग को घेर लेगी। छोटी सोच, चिंदी बातें, चिंदी थॉट्स, ऐसे थॉट जो किसी ऐसे इंसान के पास जाकर के आप अगर बोलोगे कि जिसके पास में एक्चुअल में लाइफ में कुछ है करने के लिए, उसको बोलोगे कि मैं इस वजह से परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, वो हंसेगा बैठ करके, कहेगा ये कोई बात है, क्योंकि उसके पास में टाइम ही नहीं है ये सब सोचने के लिए। तो आपके पास में फालतू टाइम होता है तो ये प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी ओवर थिंकिंग की, ये टाइम से तो सॉल्व नहीं होने वाली है, एक्सपीरियंस से सॉल्व नहीं होने वाली है, एज से सॉल्व नहीं होने वाली है, कल में सॉल्व नहीं होने वाली है। होगी तो अभी होगी, आज में होगी, वरना नहीं होगी। तो क्या आप सीरियसली चाहते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना? क्यों चाहते हो? लाइफ चल तो रही है सर, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल एम है, हम क्लियर भी रखें उसको कितना भी, तो किसी और चीज़ को लेके हम ओवर थिंकिंग कर भी लेते हैं थोड़ी। अगर वो आदत है ओवर थिंकिंग की तो किसी और चीज़ को लेके स्टार्ट हो जाती है, तो जो वो मेन गोल है तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाते हैं उसको। इसलिए चलो मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ। आपका जो मेन गोल है, मान लो ये जॉब है, एक तरफ वो है, एक तरफ है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, यानी ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन। दोनों में से एक मिलेगा, एक छूटेगा, क्या चुनोगे? जॉब।
आई प्रॉब्लम समझ में आई कि आप यहाँ बैठे हो, बात कर रहे हो, बट एक्चुअल में लाइफ में इंपॉर्टेंट कुछ और है। और आपको क्या लग रहा है वो जॉब मिल गई तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और वो स्टेट और खतरनाक होगी, क्योंकि अभी तो फिर भी माइंड में एक ही थॉट चल रहा है, जॉब, अपने पैरों पे खड़ा होना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है, अपनी फैमिली में अपनी एक जगह बनानी है, नहीं तो घर वाले पकड़ करके शादी करा देंगे। टिपिकल जो होता है फैमिलीज में। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, तो ये आपकी मोटिवेशन है। यस सर। जब जॉब मिल जाएगी तो क्या होगा? कौन सी बड़ी मोटिवेशन होगी लाइफ में? देन सर फिर जो बाकी जो एम है उनको पूरा करना है, जॉब के अलावा जो सोचे हैं। वो क्या है? सो जैसे नॉट ओनली फिर वो एक लेवल पे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे, पर एक हाई लेवल पे जो हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए, और जो बाकी चीज़ें हैं उन चीज़ों पे भी, जैसे बाकी फोकस जो होते हैं हमारे लाइफ के पॉइंट्स, उन पे थोड़ा वर्क करना। तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो। क्यों? क्योंकि एक तरफ से आप कह रहे हो मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, चाहे किसी भी तरह की इंडिपेंडेंस हो। एक तरफ से आप जॉब में जा रहे हो। जॉब में इंडिपेंडेंस कैसे मिल जाएगी? जॉब में तो डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस कहाँ है? सर एक मिनट, अभी आप जॉब नहीं कर रहे ना? नो सर। हाँ, आप कर रहे हो। जॉब में कितनी इंडिपेंडेंस होती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। सर इसीलिए ये थॉट भी आता है कि फाइनेंशियली फ्री होना है, जिससे कि जॉब ना करूं मैं, वो जो मैं करना चाहता हूं वो करूं। तो आप जिस गोल के पीछे पागल हो अभी, या जो भी आपका बड़ा गोल है, अगर उसको आपने अचीव कर भी लिया तो उसके बाद में वो तो नहीं मिलने वाला जो आपको चाहिए, तो लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। समझ रहे हो हमारे माइंड में कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? हम चाहते कुछ और है, करते कुछ और है, और फिर पा लेते तब भी फंसते हैं, नहीं पाते हैं तब भी फंसते हैं। तो अगर आपको जॉब नहीं मिली तब तो फंस ही गए, क्योंकि चारों तरफ लोग बोलेंगे देखो इसका कुछ नहीं हुआ, और अगर मिल गई तब भी फंस गए, क्योंकि इंडिपेंडेंस कहाँ है वहां पे? या तो क्लियर बोलो अपने आप से सच कि मुझे इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। वो जॉब हो सकता है बहुत ही बोरिंग हो, बट उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पैसा चाहिए महीने के एंड में। तो आप आगे जाकर के नहीं फंसोगे। जॉब है कुछ और, उसको आप सोच कुछ और रहे हो अपने माइंड में। अब चाहे वो जॉब मिले चाहे ना मिले, आप दोनों तरफ से फंस रहे हो। ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे माइंड में, कभी हम बैठ करके सोचते ही नहीं। इसको लॉजिकल फैलेसी बोलते हैं। सच नहीं बोलते हैं, औरों से भी और अपने आप से भी कभी भी। तो सच बोलो ना। देखो, ये इनके पास में एक बहुत ही सेफ और सिक्योर जॉब है। ये क्या कह रहे हैं, इस बात को आप समझ चुके हैं कि अगर मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो वो जॉब से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अपना ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप आंसरेबल हो। जो आपको पैसा दे रहा है उसके लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस बेटर है, जॉब बेटर है। मैं ये कह रहा हूं अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी पे बेस करो, ताकि गड़बड़ ना हो। आपको डायबिटीज है और आप मीठा खाओगे और कहोगे कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये क्या है? ये बेवकूफ़ी हो गई ना। ऐसी बेवकूफ़ी हम करते रहते हैं सुबह से रात तक, और फिर खुद ही उसमें जाकर के फंस जाते हैं। करते कुछ है, कुछ और सोच करके, एक्चुअल में होता कुछ और है। फिर हम कहते हैं अरे ये क्या हो गया। जैसे अब आप लोगों की एज ऑलमोस्ट शादी की हो गई है या होने वाली है, तो अब ये सोच करके करोगे कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी शादी के बाद। एक्सपेक्टेशन ही गलत है। 1-2 साल धज्जियां उड़ेगी लाइफ की। अब मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं आपको, मैं रियलिटी बता रहा हूं। क्योंकि दो अलग अलग लोग, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स आ करके साथ में रहेंगे एक साथ में। ये छोटी प्रॉब्लम है क्या? 1-2 साल तक ये एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा। तो अगर ये सोच करके जा रहे हो कि हाँ 1-2 साल तक तो वॉट लगेगी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर अपनी एक फेरी टेल दुनिया में हो, मूवीज देख करके आपका दिमाग खराब हो गया है कि कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो अपना सब कुछ छोड़ देगा आपके लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ।